मूवी की शुरुआत में हम जॉनी और उसके फादर को देखते हैं जो कि स्टंटमैन होते हैं और एक शो में स्टंट कर रहे होते हैं, पर जॉनी की बाइक का बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिर जाता है। तो शो खत्म होने के बाद उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि आगे से ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और स्टंट करते टाइम उसे अपना पूरा ध्यान अपनी बाइक पर रखना चाहिए। घर वापस आकर जॉनी नीचे गिरा एक पेपर उठा के पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है, जो पढ़ के वो परेशान हो जाता है और अपना ध्यान इस बात से हटाने के लिए वो अपनी बाइक को रिपेयर करना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और जॉनी की बाइकिंग स्किल की तारीफ करते हुए कहता है कि जॉनी, हो सकता है कि फ्यूचर में तुम मेरे शो में काम करो। जॉनी के द्वारा उसके शो के बारे में पूछने जाने पर वो बताता है कि उसका शो दुनिया का सबसे बड़ा शो है। फिर वो आदमी जॉनी को उसके फादर का चेस्ट कैंसर के बारे में बताता है तो जॉनी उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। तो वो आदमी जॉनी से कहता है कि ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर जॉनी उससे पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए, पर वो आदमी जॉनी से उसकी शोल की डिमांड करता है, जिस पर जॉनी हंसने लगता है क्योंकि उसे ये सब मजाक लगता है। लेकिन तभी वो आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है। जॉनी उस पेपर को पढ़ रहा होता है कि तभी उसके हाथ पर एक पिन चुभ जाती है, जिस कारण उसके अंगूठे का निशान उस कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाता है। और तभी वो आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जॉनी से छीन लेता है और कहता है कि इतना काफ़ी है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम जॉनी को अपने बेड पर देखते हैं। वो बेड से उठता है और उसे लगता है कि ये सब उसका सपना था। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं तो जॉनी उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। जॉनी के फादर बताते हैं कि वो कुछ दिनों से अपनी बीमारी के कारण अनहेल्दी और वीक फील कर रहे थे, पर आज सुबह ही उनके डॉक्टर ने बताया कि वो एकदम ठीक है और वो खुद भी पहले से बेटर फील कर रहे हैं। ये बोल के वो अपनी शो के लिए रेडी होते हैं और जॉनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर जॉनी कहीं और बिजी होता है। पूछने पर जॉनी बताता है कि वो रॉक्शिनी नाम की एक लड़की को पसंद करता है, पर उसके फादर उसे कहीं दूर भेजना चाहते हैं। तो जॉनी उस लड़की को अपने साथ कहीं दूर लेकर जाना चाहता है और कुछ अलग करना चाहता है। वो कहता है कि कब तक वो अपनी बाइक पर स्टंट करता रहेगा। तो जॉनी के फादर उसे एक दूसरी बाइक का चाबी देते हैं जिसे वो बचपन से चलाना चाहता है और उसे अपने नए एडवेंचर के लिए विश करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉनी को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ हो गई है। तो जॉनी अपने फादर की बॉडी के पास पहुँचता है, तभी उसे वहाँ वो बूढ़ा आदमी दिखता है। अपने फादर की डेथ से परेशान होकर जॉनी रोड पर निकल पड़ता है, पर बाइक स्लिप होने के कारण वो गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है और तभी वो अपने सामने उस बूढ़े आदमी को देखता है। इस बार जॉनी गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने मेरी फादर को मारा है, तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर था। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर ठीक कर दिया था, पर वो उन्हें उन दोनों की डील में नहीं आने दे सकता था। और ये कहते हुए वो जॉनी की चेस्ट पर हाथ रख के उसे अपना पास्ट, अपना रिलेटिव, अपना प्यार सब भुलाने को कहता है। और तभी जॉनी को एक झटका लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो उसी जगह पर जाता है जहाँ से उसे रॉक्शिनी के साथ कहीं जाना होता है, पर वो वहाँ से दूर निकल जाता है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम कुछ साल बाद जॉनी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा स्टंट मैन बन गया होता है और एक बहुत खतरनाक स्टंट करने वाला होता है। स्टंट करते वक्त जॉनी बुरी तरीके से गिर जाता है। उसकी आंखें बंद देख के सब डर जाते हैं, पर जॉनी के होश में आते ही वो पूछता है कि उसका बाइक ठीक है कि नहीं। ये देख के सब चौंक जाते हैं और हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि जॉनी एक बहुत खतरनाक स्टंट मैन है और उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। सब उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान कोई फरिश्ता बचाता है जिस कारण तुम्हें कुछ नहीं होता। तो जॉनी कहता है कि फरिश्ता या डेविल। इसके बाद हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी के आने से सब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका नाम ब्लैक हर्ट है। वो सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, पर उस बार में 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान नहीं होते। वो ब्लैक हर्ट से पूछते हैं कि वो आखिर चाहता क्या है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ सन वैकेंसा कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ जो कि यही किसी ग्रेवयार्ड में छुपाया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने में उन तीनों की मदद मांगता है और कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने पर वो सारी दुनिया पर राज करेगा। उनमें से एक उसके बाप के बारे में पूछता है कि तभी वहाँ वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। ब्लैक हर्ट उसे कहता है कि अब हर चीज का हक उसे दे देना चाहिए क्योंकि अब उसका पूरी दुनिया पर राज करने का टाइम आ चुकी है। तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा वक्त भी आ गया है, पर अभी ये मेरा वक्त है। तो ब्लैक हर्ट कहता है कि आप जानते हो कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो आदमी कहता है कि मैं नहीं, मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो ब्लैक हर्ट कहता है कि मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान होता है और
घोस्ट राइडर उसके लिए काम करता है। फिर हम जॉनी को एक बहुत बड़ा स्टंट के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। तभी कुछ रिपोर्टर्स उसके इंटरव्यू के लिए आते हैं, पर जॉनी उन्हें मना कर देता है और उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रोक्शिनी होती है। वो कहती है कि क्या तुम अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे, तो जॉनी उसको इंटरव्यू देता है। फिर जॉनी अपनी स्टंट के लिए जाता है, जिसमें इस बार वो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को क्रॉस करता है। अपनी स्टंट को कंप्लीट करने के बाद जॉनी रोक्शिनी को मनाने के लिए जाता है, जो कि उससे बहुत नाराज़ होती है। उसे अपने साथ दूर ले जाने का वादा ना पूरा करने के लिए कैसे भी करके जॉनी रोक्शिनी को मना लेता है और उसे डिनर डेट के लिए इनवाइट करता है। पर जब जॉनी अपनी डेट के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ एकदम से लाल हो चुके हैं। वो अपने हाथ पर पानी डालता है, पर उसके हाथों से धुआं निकलने लगती है। तभी जॉनी को कोई उसके नाम से बुलाता है, पर जब जॉनी मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर जॉनी की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गया होता है। इसके बाद के सीन में हम उस बूढ़े डेविल की एंट्री होते हुए देखते हैं। जॉनी उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तो डेविल कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा काम नहीं करते, और अब सही वक्त आ चुकी है तुम्हें तुम्हारा काम सौंपने का। और वो जॉनी को ब्लैक हर्ट को मारने का ऑर्डर देता है। तो जॉनी उसे कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं करते ये काम, तो डेविल कहता है कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस काम के होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। फिर जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो वो डेविल अपनी छड़ी ज़मीन पर मारता है, जिससे बाइक की टायर से रेड हो जाती है और उसकी बाइक आसपास की चीज़ों को हवा में उड़ाते हुए बहुत तेज़ी से चलने लगती है। बाइक में आग लग जाती है और वो बाइक जॉनी को दूर फेंक देती है। फिर जॉनी की पूरी बॉडी में आग लग जाती है और वो घोस्ट राइडर बन जाता है। अब जॉनी ब्लैक हर्ट के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने रूल्स तोड़ा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हेल में वापस चले जाओ। ब्लैक हर्ट उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने तीनों लोगों को जॉनी को मारने का ऑर्डर देता है। वो लोग घोस्ट राइडर पे ट्रक चढ़ा देते हैं और उसे मरा हुआ समझ के वहाँ से चले जाते हैं, पर घोस्ट राइडर जिंदा होता है। वो ट्रक की ड्राइवर को चला के आगे निकल जाता है। उसे रास्ते में एक चोर दिखता है जो कि एक औरत से चेन चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जॉनी उस चोर से औरत को बचाता है और चोर को अपनी आंखों में देख के आज तक जितने भी लोगों को उसने हर्ट किया है उनकी पेन को फील करने को कहता है। वो चोर उसकी आंखों में देखता है और तभी उसे उन सभी लोगों का पेन फील होता है और वो वही मर जाता है। जॉनी के पास लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने की यूनिक पावर होती है। फिर हम जॉनी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जहाँ जहाँ से वो गुजरता है वो जगह आग जैसे लाल हो जाती है। फिर हम जॉनी को अपनी असली रूप में आते हुए एक कब्रिस्तान में बेहोश होते हुए देखते हैं। उसे एक रूम के अंदर होश आता है और उस रूम के बाहर जॉनी को एक आदमी नजर आता है जो कि उस कब्रिस्तान का केयरटेकर होता है। वो आदमी जॉनी को बताता है कि उसे पता है कि जॉनी एक घोस्ट राइडर है और कल रात जो भी हुआ वो अब हर रोज होगा और उसकी मदद के बिना वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। तो जॉनी कहता है कि उसे अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी उसे समझाता है कि तुम्हें एग्रीमेंट पूरा करना होगा और आज से दिन में तुम जॉनी होगे और रात को घोस्ट राइडर में बदल जाओगे। जॉनी उसे पूछता है कि क्या आज से पहले कभी कोई घोस्ट राइडर था, तो वो आदमी बताता है कि बहुत साल पहले सैन वेगेंसा नाम की एक गांव में एक घोस्ट राइडर था। सैन वेगेंसा एक बहुत ही अच्छा और प्यारा गांव था, पर एक आदमी के आने से लोगों के बीच में नफरत पैदा हो गई एक दूसरे के लिए और वो लोग एक दूसरे को मारने लगे। उन सब की आत्मा अभी भी उस गांव में है। जॉनी उसे ब्लैक हर्ट और उन लोगों के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बताता है कि ये सब एंजल थे और उन्हें धरती पर भेज दिया गया था और अब वो सब दुनिया ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, पर तुम इस जगह पर सेफ हो क्योंकि वो लोग भगवान के घर नहीं आ सकते। इसके बाद जब जॉनी वापस जाता है तो देखता है कि सारा शहर तबाह हो चुका है और किसी को तबाही के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ रोक्शिनी किसी का इंटरव्यू ले रही होती है। जॉनी रोक्शिनी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे नाराज़ होती है क्योंकि वो फिर से डिनर डेट पर मिलने नहीं पहुँचा होता और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जॉनी अपने घर पहुँचता है और घोस्ट राइडर के बारे में बुक्स पढ़ने लगता है, तो उसे पता चलता है कि घोस्ट राइडर अगर चाहे तो अपनी आग को कंट्रोल में ला सकता है। तो जॉनी अपनी आग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल हो जाता है, पर तभी वहाँ रोक्शिनी आ जाती है और जॉनी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो जॉनी की रूम के अंदर अपनी फ़ोटोज़ देखती है। फिर जॉनी ना चाहते हुए भी रोक्शिनी को कार तक छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि रात होने के साथ वो घोस्ट राइडर बन जाएगा। इस बार रोक्शिनी गुस्सा होकर जॉनी को पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। जॉनी कहता है कि सच
उसे जानने पर तुम बिलीव नहीं करोगी और मुझे छोड़ जाओगी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर जॉनी उसे सब सच बता देता है, पर रॉक्सिनी उसे झूठ मानते हुए वहाँ से चली जाती है। सिटी में हुई तबाही के लिए पुलिस घोस्ट राइडर यानी जॉनी को पकड़ के जेल में डाल देती है, पर जॉनी रात को जेल पिघला के ब्लैक हर्ट को ढूंढने निकल जाता है। ब्लैक हर्ट घोस्ट राइडर को रोकने के लिए अपने आदमियों को भेजता है और पुलिस भी घोस्ट राइडर के पीछे पड़ जाती है। इसके बाद ब्लैक हर्ट का एक आदमी घोस्ट राइडर को अपने पीछे लगा लेता है और पुलिस उनके पीछे होती है। रास्ते में एक बिल्डिंग आती है तो घोस्ट राइडर अपनी बाइक बिल्डिंग पर चढ़ा देता है, जिस कारण सब लोग डर जाते हैं और ये चीज़ रॉक्सिनी भी देखती है। अब उसे जॉनी की बात पर यकीन होने लगती है। जॉनी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ब्लैक हर्ट की आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर हवा की पावर होने के कारण पहले जॉनी उसे पकड़ नहीं पाता, पर फिर एक चेन में आग लगा के उसमें उस आदमी को लिपटा कर मार देता है। अगले दिन जॉनी फिर ग्रेवयार्ड के केयरटेकर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, तो वो आदमी जॉनी को बताता है कि ये सब ब्लैक हर्ट के मरने के बाद ही खत्म होगा। फिर वो आदमी जॉनी को एक स्लेड नाम की कब्र के पास ले जाता है और अब बताता है कि ये भी एक घोस्ट राइडर था और सैंड वगेंसा में हुई सोल्स के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसे ही वहाँ की सोल्स को लाने भेजा गया था। पर जब उसे लगा कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हर्ट को नहीं दिया और यही कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हर्ट पाना चाहता है अभी, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो आदमी जॉनी को बताता है कि इन सब के लिए उसे अपने लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि ब्लैक हर्ट उन्हें जॉनी के खिलाफ यूज करेगा। फिर जॉनी रॉक्सिनी के पास जाता है, पर वहाँ पहले से ही ब्लैक हर्ट पहुंचा होता है। जॉनी भी घोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैक हर्ट को पकड़ के अपनी आंखों में देख के अपने गुनाहों को याद करने को कहता है, पर यह पावर ब्लैक हर्ट पर काम नहीं करती क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं होती। ब्लैक हर्ट घोस्ट राइडर को कहता है कि अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट लाकर सैंड वगेंसा आकर मुझसे मिलो। ब्लैक हर्ट रॉक्सिनी को अपने साथ ले जाता है और जॉनी केयरटेकर के पास पहुंच के उसे बताता है कि मुझे किसी भी हाल में रॉक्सिनी को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट केयरटेकर के पास होता है। जॉनी उससे कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हर्ट के पास गया तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी उस आदमी को खुद पर भरोसा करने के लिए कहते हुए बोलता है कि उन्होंने मेरी सोल ली है पर मुझे खरीदा नहीं है और मेरे में अभी भी मोहब्बत जिंदा है। फिर वो केयरटेकर कहता है कि उसे भी लगता है कि भगवान उसके साथ दे रहे हैं और एक वही है जो ब्लैक हर्ट को मार सकता है, क्योंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट प्यार के लिए चुना था। फिर वो आदमी जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मान जाता है और कहता है कि सैंड वगेंसा यहाँ से बहुत दूर है तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। जॉनी के पूछने पर वो बताता है कि मेरा आखिरी सफर बाकी है और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी वो आदमी एक घोड़े को बुलाता है। जैसे ही वो घोड़े पर बैठता है और अपनी हैट पहनता है, वो आदमी एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है। असल में यह केयरटेकर वही पुराना घोस्ट राइडर है जिसका नाम स्लेड है। फिर वो दोनों सैंड वगेंसा के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद स्लेड जॉनी को कहता है कि वो आगे उसका साथ नहीं दे सकता क्योंकि वो बस एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था। फिर जॉनी अकेला आगे बढ़ता है तो ब्लैक हर्ट का लास्ट बचा आदमी उसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश करता है, पर उल्टा जॉनी उसे पानी में डुबो के मार देता है। फिर जॉनी ब्लैक हर्ट के पास पहुंच के उसे रॉक्सिनी को छोड़ने के लिए कहता है, पर ब्लैक हर्ट रॉक्सिनी को बहुत दूर फेंक देता है। जॉनी उसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक हर्ट को नहीं देता और घोस्ट राइडर में बदल जाता है। फिर उन दोनों में बहुत फाइट होती है। अब सनराइज होने लगती है तो ब्लैक हर्ट घोस्ट राइडर को रोशनी में फेंक देता है, जिस कारण घोस्ट राइडर जॉनी में बदल जाता है। ब्लैक हर्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो उसे ऊंची आवाज में पढ़ने लगता है कि यहाँ मौजूद सारी सोल्स उसमें आकर समा जाए। तो उस विलेज की सारी सोल्स और उनकी पावर्स ब्लैक हर्ट में आ जाती है, जिस कारण उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। फिर रॉक्सिनी जॉनी के पास जाकर उसे वहां से चलने के लिए कहती है, पर जॉनी रॉक्सिनी को कहता है कि उसने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया है और अब वही इसे खत्म करेगा क्योंकि वो घोस्ट राइडर है। फिर जॉनी ब्लैक हर्ट की तरफ बढ़ता है और उस पर गोलियां चलाता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जॉनी को धक्का देता है जिससे उसकी गन गिर जाती है। जॉनी अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, पर ब्लैक हर्ट उसे गर्दन से पकड़कर कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारी सोल्स अब मेरे अंदर आ चुकी है। पर तभी वहाँ रॉक्सिनी आ जाती है और ब्लैक हर्ट पर गोली चलाती है, जिससे ब्लैक हर्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जॉनी उसके हाथ से गिर जाता है। रॉक्सिनी
रॉक्सिनी की गन की गोली से ब्लैक हेड की मुंडी उड़ जाती है, पर वो अपनी पावर से दोबारा से ठीक हो जाता है। इतने में रॉक्सिनी की गन में गोलियां खत्म हो जाती है तो जॉनी उससे गन मांगता है और अपना हाथ अंधेरे में करके उस गन के थ्रू आंख से फायर करता है, जिससे ब्लैक हेड के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पर इतनी सारी सोल्स की पावर से ब्लैक हेड फिर से सोल्स को इकट्ठा करके ठीक हो जाता है। इस बार जॉनी को उसे मारने का तरीका मिल जाता है, क्योंकि अब ब्लैक हेड सोललेस नहीं है, उसमें बहुत सारी सोल्स है और जॉनी घोस्ट राइडर में बदल कर ब्लैक हेड को गले से पकड़कर आंखों में देखकर उन सारी सोल्स ने जिन सोल्स को हर्ट किया है उनकी पेन को महसूस करने के लिए कहता है। इतनी सारी सोल्स के गुनाहों की पेन को ना सह पाने के कारण ब्लैक हेड वही मर जाता है। फिर वहाँ ब्लैक हेड का फादर आता है और जॉनी से खुश होकर कहता है कि अब तुम आज़ाद हो और चाहो तो अपनी लाइफ अपने ढंग से जी सकते हो। पर जॉनी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इन्हीं शक्तियों के साथ जीऊंगा और इन्हें तुम्हारे खिलाफ यूज करूंगा और जहाँ भी कोई मर्डर होगा मैं वहाँ आऊँगा और तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें दूंगा। बूढ़ा आदमी जॉनी को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो घोस्ट राइडर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। ये सुनकर वो आदमी ब्लैक हेड की बॉडी के साथ गायब हो जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।